हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं। हमने तो लोग चला ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, जहाँ पे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन हो रखा है। सो आज हम लोग मोल के कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, मोल क्या होता है और कितने मेथड से मोल कैलकुलेट किए जाते हैं, और बाकी उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल है, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आज मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, ठीक है, मोल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में क्या चलता है, मोल क्या होगा? जैसे हमारा माइंड मेकअप होता है, कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, मोल ये होता है। सो आपके दिमाग में मोल क्या होता है? व्हाट इज अ मोल? तो क्या इट इज अ फरी एनिमल, और ए मोल्स इज समथिंग दैट माई ब्रदर हैज ऑन हिज फेस, मतलब आपके भाई के शक्ल पे जो कुछ है, क्या वही मेल है? मतलब ये बियर्ड जो है, क्या ये मोल है? नो इडियट्स, इट्स ए केमिस्ट्री एंड मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। तो मोल कुछ भी नहीं है, काउंटिंग यूनिट है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे आपने मार्केट से बनाना खरीदे होंगे ना, केला खरीदा होगा, तो केला कैसे खरीदते हो? डजन्स में, आधा दर्जन मतलब 6, एक दर्जन मतलब 12, ऐसे लेते हो। कोई भी चीज़ किलोग्राम में लेते हो या ग्राम में लेते हो, तो कितना अमाउंट लेते हो, ये नंबर है, काउंटिंग है। तो मोल इज नथिंग, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ द पार्टिकल, number of the particle which is equivalent to 6.023 into 10 के पावर 23 के बराबर होता है। सो मोल इज नथिंग, इट इज जस्ट ए काउंटिंग यूनिट। हम यहाँ पे काउंट करते हैं, और जो काउंटिंग यूनिट होता है वही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। तो ऐसा कोई बहुत विचित्र चीज नहीं है, बड़ा सिंपल चीज है, काउंटिंग यूनिट है। अब देखेंगे हम लोग काउंटिंग यूनिट कैसे काम करता है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में मोल इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट, मैंने आपको बताया कि मोल क्या है, एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एटम, और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और इन द फॉर्म ऑफ आयंस, सम केसेस में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो एक मोल होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.23 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। और ये पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके जस्ट बराबर होगा। तो इफ मोल इज रिलेटेड टू मास ऑफ द सबस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस सबस्टेंस एंड नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो जब भी आप मोल की कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो मोल के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे, तो जो मोल है वो तीन चीजों से रिलेट होता है। एक, अगर किसी का मास दिया हो तो हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम दिया हो तो हम मोल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका किसी पर्टिकुलर कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तब भी हम मोल को रिलेट कर सकते हैं, हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल कैन बी रिलेटेड विथ मास ऑफ द सबस्टेंस, और द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस, और द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस, हम उससे रिलेट कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट जिसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब at STP, and this is known as molar volume। जैसे एटॉमिक मास पढ़ा था, वैसे वॉल्यूम होता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल वॉल्यूम का, जो एक मोल वॉल्यूम अगर हम बोलते हैं, मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया? 22.4 लीटर के बराबर होगा। हम बोलेंगे एक मोल है, ये सबस्टेंस मान लो कि हमारा लिक्विड है, ये पानी का बोतल मान लो, हम बोले इसमें एक मोल पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पानी है, पानी लिक्विड है, और लिक्विड किसमें हम लोग उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो एक मोल पानी का जो वॉल्यूम होगा वो कितने के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर के बराबर होगा, या एसटीपी पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हम वॉल्यूम जो होगा, एक मोल कोई भी सबस्टेंस अगर हाँ लिक्विड है, तो उसका मतलब वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और तीसरा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि किसी भी सबस्टेंस का अगर वेट दिया हो, वेट ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस, तो हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू जीएम, क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस इन लीटर अपॉन 22.4। तो हम मोल कैलकुलेशन अभी आपको करके सिखाऊंगा। ये तीन मेथड है जिससे हम मोल कैलकुलेट करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सिखाता हूँ कैसे मोल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं मोल। तो जब भी हम मोल कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हमारे सामने तीन बातें होंगी। या तो मास दिया होगा सबस्टेंस का मास दिया, तब भी हम मोल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं, और अगर एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है तब भी हम निकाल सकते हैं गैसेस कंपाउंड का। तो आइए मैं सबसे पहले सिखाऊं। मोल निकालने के तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले हम वन बाय वन यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले, अगर गिवन मास हो, हमने बोल दिया कि भैया कोई सबस्टेंस है, इतने ग्राम है, इसमें कितने मोल होंगे, ठीक है ना, इसका मास आपको पता है इतना ग्राम है, तो कितना मोल कंटेन किया होगा? तो
तो देखिए पहला हो जाएगा रूल नंबर 1 कैलकुलेशन में, इफ गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इज W, गिवन मास ऑफ सबस्टेंस इज W, अगर W दिया गया है इतना मास है तो हमें जो मोल कैलकुलेट करना है वो सिंपल फॉर्मूला है, हो जाएगा सिंपल सा, मोल इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस, गिवन मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस, मोलर मास ऑफ सबस्टेंस। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास निकालना, और अगर मोलर मास होगा तो मॉलिक्यूल होगा तो मोलर मास निकालेंगे। तो आपका जो हो जाता है गिवन मास इक्वल टू W अपॉन मोलर मास इक्वल टू कैपिटल M, जो कि आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हम यहाँ से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला होगा जो मास और मोल को कोरिलेट करता है। यहाँ से आप मास दिया रहेगा तो मोल निकाल पाएंगे। आइए एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाऊं। एक क्वेश्चन जैसे दे दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एक सबस्टेंस है, आपको उसमें कैलकुलेट करना है कि अगर आपको हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दें तो उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे। आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मोल इक्वल टू गिवन मास मतलब W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू M। तो गिवन मास हमको दिया गया है 50 ग्राम, ये हमारा फिक्स है 50 ग्राम। M हमें नहीं पता, तो आइए M मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक मास से निकाला जाता है। तो हम लोग निकालेंगे, मोलर मास दिया गया है कितना? कैल्शियम का, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 ग्राम होता है, प्लस कार्बन का जो मास होता है एक कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस आपके 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, ये टोटल कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। दिस मच 100 ग्राम पूरा इसका क्या है? मोलर मास है। 48, 12 और 40, तो आप 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60 और ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा कि वी हैव 100 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस। तो अगर का मोलर मास पता चल गया कि मोलर मास कितना है? 100 ग्राम है। तो अब आप यहाँ पर सीधे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? मोल इक्वल टू 50 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2, या सिंपल बोल सकते हो 0.5 मोल। इतना मोल सबस्टेंस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको मोल पता चल गया, आधा मोल है। तो अगर आधा मोल आपको पता चल गया तो यहाँ से पार्टिकल भी हम निकाल सकते हैं, जो हम बाद में निकालेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला था मोल निकालने का। जब मास दिया रहे तो आपको मोलर मास से डिवाइड कर देना है, आपका मोल निकल के चलाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, ठीक है, पार्टिकल अगर दिया होगा तब मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा हो जाएगा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया ये एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, अपॉन अवागाड्रो नंबर। अब अवागाड्रो नंबर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है ना, Na। अब Na का जो वैल्यू होता है आप सभी को पता होगा, 1 मोल के बराबर होता है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये एक अवागाड्रो का वैल्यू है। तो आप सिंपल देख सकते हो कि सीधा सीधा हो गया मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आप सीधे यहाँ से निकाल ले जाओगे। अगर आपको मोल पता होगा तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल ले जाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पता होगा तो मोल्स निकाल ले जाओगे। तो बस सवाल इतना है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है, एक चीज पता होगा तो आपको मोल निकल जाएगा। आइए एक क्वेश्चन इस पे भी करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट
हाउ मैनी moles are present in 12.44 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ, या पार्टिकल लिख लो उसको या सीधे बोल सकते हो आयंस ऑफ क्लोराइड आयन। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, इतना आयंस, आपके क्लोराइड के इतने आयंस प्रेजेंट है, उसमें कितने मोल प्रेजेंट होंगे। तो हम सिंपल निकालेंगे मोल इक्वल टू कितने पार्टिकल, गिवन पार्टिकल कितने हैं 12.44 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन अवागाड्रो नंबर कितना है 6.022। 23 को 22 लिख के आप यहाँ कैंसिल कर लोगे, सिंपल हो जाएगा। तो 23 से 23 कट जाएगा, अब ये 2 बार जाएगा ना, 22 दूना 44, ये 04, ठीक, इसको 04 कर लेना, 12.044, ठीक है, यहाँ भी 044 कर लेना। तो आपका कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या दिखाई देगा कि 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे, 2 मोल्स। तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो 2 मोल अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या मिलेगा, 2 मोल। एक्चुअली इसको 12.044 करिएगा, तो यहाँ पे आप 044 रखेंगे तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 मोल यहाँ पे कैलकुलेट होकर बाहर आएगा। तो हमने क्या देखा, हमारे पास 2 मोल हैं, तो इसको हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। ये ध्यान में सबको समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका दूसरा मेथड था जिससे हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो इसी में ना मोल पता रहेगा और आपको पार्टिकल निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लो दे दिया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्वेश्चन में यहीं पे दे रहा हूँ, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्ट। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले ग्राम दिया है, ग्राम दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, और मोल दिया होगा तो पार्टिकल भी निकालेंगे, दोनों फॉर्मूले का यूज करके। तो हमने अभी पीछे निकाला था, अगर हमें यहाँ दिया होगा तो मोल कितना आ जाएगा हमारा, मोल इक्वल टू 1/2, इतना मोल आया था ना। अभी देखो हम लोग कैलकुलेट किए थे तो हाफ मोल आया था। अब हम क्या कर लेंगे, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन क्या हो जाएगा, अवागाड्रो नंबर, Na मतलब अवागाड्रो नंबर। अब मोल दिया है 1/2, तो सीधा हो जाएगा 1/2 इक्वल टू नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल अपॉन अवागाड्रो नंबर, सॉरी ये Na नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, या इसी को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, ये मोल नहीं है मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इक्वल टू Na/2, या इसको डिवाइड कर लो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट रहेंगे। बस सिंपल सा ही आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सवाल हो गए। तीसरा आपका जो है जिसे निकालेंगे हम लोग, थर्ड जो हमारा स्टेप है, दैट इज इफ वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है ना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, STP पे या NTP पे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। अभी मैंने आपको दिखाया था कि 1 मोल सबस्टेंस जो होता है वो STP NTP पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, या 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो हमारा एक ही बात हो गया। आप तीसरा फॉर्मूला इसको लगा के यूज कर सकते हो। तो अब आइए आते हैं, देखते हैं जो हम लोग पीछे कर रहे थे वहां पे, ठीक है। अब हमने क्या सीखा यहाँ तक, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये बातें हमारी डन हो गई थी।
अब इस पे देखो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन मैंने यही अभी आपको बताया कि अगर आपका मास दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो या वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी दिया हो, तो हम इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। हम मोल सॉल्व कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। पहला नंबर ऑफ मोल गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, दूसरा मैंने यही आपको बताया गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, अगर एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो, और इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन अलोंग विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर तो यूज एन बराबर क्या होता है पीवी अपॉन आर टी, वेयर आर इज इक्वल टू दिस एंड एटम दिस। तो आप इसको लगाओगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब अभी जो मैंने बताया उसी का बस आपको एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है? ए मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लाइक N2, मैंने बोला कि N2 का एक मोल है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये कितना कंटेन करेगा 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि एक मोल है, एक मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, या 2 × 6.23 × इतना एटम ऑफ नाइट्रोजन। देखो एक नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम है, N2 मॉलिक्यूल है, एटम 2 है, तो अगर हम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स इंटू 1 मोल, तो 1 मोल में 1 अवोगाड्रो नंबर, तो टोटल 2 इंटू इतना एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। मास निकालोगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और अगर हम वॉल्यूम निकाले एसटीपी पे तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। तो ये एक सिग्निफिकेंस है, इन चारों में से कुछ भी बता सकते हैं, एटम बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, मास बता सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एटम है। ये भी अगर मोलर मास निकाल लें, मोल दिया रहे, एटॉमिक मास पता रहे और आपका गिवन मास पता रहे तो मोलर मास निकल जाएगा। मोलर मास से हम गैस पहचान लेंगे, इसके न्यूमेरिकल संदर्भ अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज। कैसे कैसे हम आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे, इसका लिस्ट देखिए। सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, अवोगाड्रो नंबर से मोल को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू Na एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। ये दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो आपको क्या करना है, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाता तो जितना भी उसका मोल आया था इंटू 3 से मल्टीप्लाई करते एंड देन अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन थे, है ना। तो अगर एटम पूछेगा तो मोल निकाल के नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें आ जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। अब किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, जैसे मान लो दे दिया, एक क्वेश्चन में देता हूँ, मान लीजिए दे दिया कि मैग्नीशियम 2+ के 24 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम 2+ के 24 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले देखो मैग्नीशियम का मोलर मास भी 24 होता है और मैग्नीशियम का मास भी कितना है 24, तो मोल कितना आएगा 24/24, एक मोल, एक मोल आया। एक मोल में पहले क्या निकालेंगे लोग, कितने मैग्नीशियम आयन हैं, तो एक मोल में कितने मैग्नीशियम आयन होंगे, अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मॉलिक्यूल, मतलब 6.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस ऑफ मैग्नीशियम 2+। अब ध्यान से देखो, एक मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2+ कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बचे कितने 10। तो एक आयन में 10 हैं, तो एक अवोगाड्रो में कितना हो जाएगा 10 इंटू अवोगाड्रो नंबर, तो या तो 10 Na लिखो या तो 6.23 इंटू 10⁻24 लिखो, क्योंकि 10 का मतलब एक जीरो और बढ़ा दो, तो आपको पता चल जाएगा 10 अवोगाड्रो इसको के बराबर 10 अवोगाड्रो या 10⁻24 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। प्रोटॉन पूछते तो मैग्नीशियम प्रोटॉन तो 12 ही थे, 12 ही रहते, तो आपका 10⁻12 अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता, और 10 नहीं तो 12 अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता। तो ऐसे निकालते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज निकालना होगा तो चार्ज को भी क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू चार्ज ऑफ द आयंस, आपको सीधे निकल जाएगा। एक आयन का चार्ज इतना होता है। इन चारों को मैं न्यूमेरिकल आगे लेके आया हूँ, अभी आपको कराऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोल, हम कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे। ये रिलेशन है मोल के बारे में, ठीक है। मोल को हम कैसे कैसे रिलेट करते हैं, तीनों फॉर्मूले से है, नंबर, वॉल्यूम और मास, ये तीनों रिलेशन देख लो। अगर हम मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर आ जाएगा, है ना। अगर हम नंबर को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा, फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया। अगर हम मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें
तो वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। फॉर्मूला बताया ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मोल इंटू 22.4 वॉल्यूम आ जाएगा, या मोल को डिवाइड कर दीजिए 22.4 से, वॉल्यूम एट एसटीपी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे मोल को, या एटॉमिक वेट से, तो मास आ जाएगा, या मास को डिवाइड कर दे मॉलिक्यूलर वेट से तो मोल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो तीनों आपका एक रिलेशन है, मोल का नंबर से, वॉल्यूम से और एसटीपी से। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इस रिलेशन से आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री कंपोनेंट जहां से आपको काम करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। दिया है कि 1 फैराडे, इफ 1 फैराडे वाज 6023 इतना कूलम इंस्टेड ऑफ 9655 कूलम, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोला कि 1 फैराडे में अगर चार्ज जो है 60,230 कूलम हो इंस्टेड ऑफ 96500, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। तो इसने कंडीशन दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 फैराडे चार्ज। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे भी, नहीं तो नहीं पढ़ोगे, जान लो 1 मोल इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल। तो उसने क्या बोला कि 96,500 की जगह 60,230 माना जाए, तो कितना हो जाएगा, 60,230 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अवागाद्रो नंबर के बराबर हो जाएगा ना। इतना मोल, 1 मोल इक्वल टू 1 फैराडे, 1 मोल इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू इतनी है, 1 मोल की वैल्यू इतनी है। अब यहां से निकाल लीजिए। सो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज करेगा, टोटल फैराडे अपन अवागाड्रो नंबर डिवाइड कर दिया हमने, आंसर कितना है 1 × 10 की पावर 19 कूलम। तो आपको ऐसे चार्ज निकालने हैं, चार्ज भी आप आराम से निकाल ले जाओगे, ये आसानी से आपने देखा चार्ज निकाल लिया। बस आपका 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये पता हो। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए पीस ऑफ कॉपर वेटेड 0.635, हाउ मेनी एटम्स डज इट कंटेन। एटम्स निकालने हैं, ध्यान दिए, एटम निकालने हैं। एटम कैसे निकलेगा बाबू भैया, पहले तो मास दिया है, मास से क्या कर लो, मोलर मास कॉपर का रख लो, कॉपर का मोलर मास होता है 63.5, तो मास अपन मोलर मास से मोल निकाल लो, मोल से नंबर ऑफ कॉपर एटम निकालो, और कॉपर एटम निकल जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे होगा देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर निकाल दिया, मास अपन मोलर मास से डिवाइड करके आंसर आ गया 10 की पावर -2 मोल्स, इतना मोल्स है। नाउ 1 मोल कॉपर कंटेन इतना पार्टिकल है ना, तो आप अवागाद्रो नंबर 10 की पावर 2 माइनस मोल कॉपर कंटेन इतना इंटू 10 की पावर -2। तो क्या करेंगे, अवागाद्रो नंबर को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 23 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 21, आंसर आ गया। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक का रिश्ता दूसरे से लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था दूसरा फॉर्मूला, उसी से आया है ये। मोल मास से निकाल लो और मोल को पार्टिकल में अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है ना, सबको समझ आ रहा है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको मोल कैलकुलेशन आना चाहिए बस। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं लाया हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ O2, व्हाट वुड बी द मास ऑफ CO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पहले हम लोग निकालेंगे CO2 में कितने एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, पहले हमें ये निकालना है। तो देखो पहले हम निकालेंगे CO2 के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 88 ग्राम दिया है, तो 88 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालो, तो 12 इसका और 32 इसका, 44 ग्राम। इसका पूरा मोल निकालोगे तो 2 मोल आएगा, निकाल के देखिए। नंबर ऑफ मोल कितना आएगा CO2 का, 88/44, 2 मोल आपके CO2 है। अब 2 मोल से मतलब 2 अवागाड्रो हो गया, 2 अवागाड्रो क्या है, CO2 मॉलिक्यूल है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलेंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। CO2 में देखो, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, हमारा टोटल मोल कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अवागाड्रो के बराबर आएगा। देखो यहाँ पे 4 अवागाड्रो के बराबर, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन, तो 4 अवागाड्रो का 4 × 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्या निकाला, मोल 2 है, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल अपन अवागाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल इंटू अवागाड्रो नंबर। मोल 2 है तो 2 × Na, मतलब 2Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अब एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल आपको कितने मॉलिक्यूल हैं, 2Na मॉलिक्यूल हैं, तो 2 × 2 4Na के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका 4Na के बराबर आ गया।
दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है, व्हाट वुड बी द मास ऑफ CO हैविंग द सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना, मतलब CO का मास कितना होगा अगर इसके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हुए, तो ऑक्सीजन एटम कितने थे, 4 एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 4 एवोगाड्रो नंबर, मास इसने बोल दिया इतना ही है, ये व्हाट विल बी द मास हैविंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया इतना ही है, तो आपको क्या प्रेजेंट होगा, एक CO में एक मॉलिक्यूल है तो सिंपल क्या हो जाएगा, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 4 मोल ऑफ CO, तो सिंपल लगा दोगे, इट्स मास इज 4 × 12 + 16 मतलब 112 ग्राम, मतलब मास जो हो गया इसका, जो इतने पार्टिकल हैं उससे आपको मास निकालना है। तो आपका ऑक्सीजन क्या पता है, एक CO में एक होता है, तो टोटल 4 के बराबर हो जाएगा, तो 4 CO के बराबर हो जाएगा। भैया 4 ऑक्सीजन एटम इसमें थे, तो CO में कितने होंगे, 4 मोल में 4 ऑक्सीजन होंगे ना, इसके 2 ही मोल में थे, तो हमने 4 एटम निकाला और 4 को क्या कर दिया, CO में कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखो इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन आ गए, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे, तो अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। 1.6 ग्राम मेथेन में, मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, जिसका मोलर मास कितना है 16 ग्राम, तो मोल कितना आएगा 16/1.6/16 मतलब 0.1 मोल, 0.1 मोल का पार्टिकल निकालो अवोगाड्रो, तो 0.1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर, मतलब सीधे सीधे हो गया 0.1 Na, 0.1 Na या हाफ Na के बराबर, 0.1 नहीं, हाफ नहीं, 0.1 Na आ गया। अब नंबर ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, तो मेथेन मॉलिक्यूल सबसे पहले निकाला जाए, आइए निकाल लेते हैं एकदम सिंपल। मोलर मास ऑफ मेथेन 16 ग्राम, 16 ग्राम मेथेन कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल ऑफ एंड इतना ग्राम, देन CH कंटेन्स 6.23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इतना, 22 हो गया ना, क्योंकि 0.1 आया तो 0.1 से हम 0 गायब कर देंगे, 23 से 22 इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब एक मेथेन में कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, 4 के पास 4 हाइड्रोजन के पास एक 4, तो टोटल 10, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल इंटू 10, सीधे फिर से अवोगाड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। देखो अवोगाड्रो नंबर के क्या आ गया, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। आसान क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका बदल सकता है, कनेक्टिविटी चेंज कर सकते हैं बस। अब इसमें पूछा द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा आपको ये निकालना है, द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम होता है, तो निकालना द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हम लोग को इसमें निकालना कितना आएगा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू, तो सबसे पहले चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसको आपको आपके लिए दे रखा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन मैंने दिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होगा। देखो मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम, है ना, 18 ग्राम, और एसटीपी पे जो एनटीपी पे आप बात करते हो तो जिसका जो मोल होता है वो 55.5 ग्राम होता है, वाटर का जो मोल है 55.5 ग्राम होता है, तो मोल से आप, मोलर मास 18 है, आप इसको सॉल्व करिएगा और निकाल के हमको बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम एट एनटीपी फॉर इतना ग्राम ऑफ CO2 इज सेम एज दैट फॉर, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, बोला वॉल्यूम ऑफ एनटीपी ऑफ इतना ग्राम ऑफ CO2 इज सेम एज दैट ऑफ, आप पहले इसका वॉल्यूम निकालो, तो 22 ग्राम CO2 दिया है 0.22, तो 0.22 का मतलब होगा इसका मोलर मास 44 होता है, तो 0.22 से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया हूं मैं, इसको क्या करना है अब मैं सॉल्व करके दिखा दूं, एक को मैं बता देता हूं, आप बाकी सब अपना करिएगा, ठीक है, मैं एक दो तो बता ही सकता हूं। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले इसने मोल दे रखा है, मास दिया है, मास इक्वल टू, रेड से नहीं लिखूंगा दिखाई नहीं देगा, ब्लैक से दिया है, m इक्वल टू 0.22 ग्राम, तो इसका मोल निकालो, मोल इक्वल टू हो जाएगा 0.22 अपॉन 44, मोलर मास कितना होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 22/44, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की पावर -2, 1/2 इंटू 10 की पावर -2, यही आएगा ना, हम डेसिमल को इधर कर देने के बाद तो 1/2 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टोटल मोल इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल, इतना मोल हमारा आएगा। अब इतने मोल को हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ये 0.5 इंटू 10 के पावर -2 लिखो, या इसको लिख सकते हो 0.005 मोल, इतना मोल प्रेजेंट है।
अब मोल पता चला गया तो मोल से क्या आ जाएगा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब यहाँ पे सबका देखो मिलीग्राम में दिया है, ठीक है, मिलीग्राम में दिया है, तो मोल जिसका जिसका सेम आ जाएगा उसका वॉल्यूम सेम आएगा। अगर मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अगर मोल सेम आ गया, हम मोल निकालेंगे सबका, जिसका जिसका मोल बराबर आएगा सबका वॉल्यूम भी सेम आएगा। तो आपको देखना एनटीपी पे इसका जो मोल आया 0.005 और किसका आता है, तो हाइड्रोजन का जो मास है 2 है, तो 0.01/2 यही आ रहा है क्या, पहला वाला देखो 0.01 अपॉन इसका मास कितना होता है 2 होता है, तो इसको डिवाइड कर लोगे तो 0.005 यही आएगा। पहला वाला ही आंसर आ रहा है, देखो फर्स्ट वाला आ रहा है। दूसरे में 85 अपॉन अमोनिया है, अमोनिया का 17 से डिवाइड करोगे तो 17 × 50 से 17.85, इसका भी 0.05 आ जाएगा, इसका 0.05 ही आएगा, 00 नहीं, 0.05 आएगा। इसका 300 मिलीग्राम गैसेस SO2 का मास 32 + 32 64, तो 64 करोगे तो इसका आ जाएगा मिलीग्राम, इसका सबका सेम आएगा। ऑल ऑफ दीज आ रहा है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है ना, ये ऑल ऑफ दीज आ रहा है। देखो ये मिलीग्राम दिया मतलब 10 की पावर 23 × 10⁻³ तो ऑल ऑफ दीज सॉल्व करके देखो, ऑल ऑफ दीज आ रहा है। ये बस सॉल्व करते जाना है, कैलकुलेटर लगाइए, सॉल्व करके निकालते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास निकालना है, सॉल्व कर लेना। मोल दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर लो, जिसका मैक्सिमम मास आएगा, ये आपका काम है, आपको निकालना है। 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज, अब मैंने बताया ना, आप मोलर मास निकालो, गैस पता चल जाएगा। क्या दिया, 7.5 ग्राम गैस ऑक्युपाई इतना लीटर, ग्राम दिया है, इधर लीटर दिया है, मोल निकाल लो, ठीक है, लीटर दिया है तो मोल निकालो। सबसे पहले लीटर से मोल निकालो, यहाँ से आप क्या करोगे, मोल निकालोगे, तो 5.6 अपॉन 22.4 से डिवाइड करो, मोल आ जाएगा। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास दिया है, मोल दिया है, तो क्या करना, मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोल डिवाइड करना, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। जिसका मोलर मास मतलब मैक्स कर जाएगा, मैचिंग होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंपल सॉल्व करके आप पहले मोल निकालो, ठीक है ना, 22.4 है, उसे निकालोगे, आंसर आपका आएगा। इसमें निकालना द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मेथेन, तो 16 ग्राम मेथेन में क्या है, 16 ग्राम 1 मोल आएगा, 1 मोल अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा, इसका आंसर सी ही आएगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट दिया द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ CO2, मोल निकालिए, पहले मोल को निकाल कर वॉल्यूम अपॉन 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपका काम ही निकालना, मैं बस बताता चलूंगा। इफ अवोगाड्रो नंबर इज नंबर, देन व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। देखो पूछा है कि इफ n इज अवोगाड्रो नंबर, देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। सबसे पहले 4.2 ग्राम दिया है, नाइट्राइड में 3 नाइट्रोजन होंगे, है ना, एक का कितना मास होता है, एक नाइट्रोजन 14, तो 14 × 42 मतलब 4.2 अपॉन 42, 0.1 मोल आएगा। पहले निकालो 0.1 मोल, फिर टोटल नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन निकाला जाए, तो नाइट्राइड आयन जब पूरा निकालोगे, नाइट्राइड आयन, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, नाइट्राइड पहले मोल निकालो, मैं बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मोल निकालो, तो मोल निकालने का अपन लोग क्या करेंगे, मोल इक्वल टू दिया है, मास कितना दिया है 4.2 डिवाइडेड बाई 42, तो मोल आ जाएगा 0.1 मोल, ये तो मोल निकल गया आसानी से। अब पार्टिकल निकाल लो, तो नंबर ऑफ N3 माइनस आयन, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, ये 0.1 Na के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, इतना अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल देखो, इतना हो जाएगा Na, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल मोल इक्वल टू पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रो नंबर होता है, तो मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर कर लोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब N3 माइनस बोला है बच्चों, ध्यान से देखो, N3 माइनस, अब हम सबको पता है N3 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 और सॉरी अजाइड नहीं दिया है यार, गलत कर दिया मैंने, नाइट्राइड दिया हुआ है, मैं अजाइड सोच कर रहा हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, और इसको मुझे फिर सही करना पड़ेगा, ये पूरा सही करना पड़ेगा, मैंने नाइट्राइड कर दिया, अजाइड दिया हुआ, अजाइड कर दिया, नाइट्राइड दिया है,
तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम, है ना, 14 ग्राम। तो यहाँ पे आपको मोल पहले कैलकुलेट कर लो। तो जब मोल निकालने जाओगे तो मोल इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.2 अपॉन 14, तो आ जाएगा 0.3 मोल, 0.3 मोल। अब 0.3 मोल बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ N3 माइनस इक्वल टू 0.3 अवागाड्रो के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, अब चलिए भैया इतना के बराबर आ गया, ठीक है। अब अपने क्या करना है, एक जो N3 माइनस 3 माइनस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 माइनस 10 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 10, ये नहीं काउंट करेंगे, सॉरी 10 नहीं है, और कम, ये 10 नहीं होगा, इसको कैंसिल करो, 6 2 8 ही है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने में प्रेजेंट है, एक नाइट्राइड आयन में। तो टोटल नाइट्राइड आयन कितने हैं 0.3 Na के बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 8 Na, तब कितना हो जाएगा 2.4, आ गया आंसर, 8 3 24, 2.4 Na के बराबर होगा। तो हमारा आंसर ये आ रहा है 2.4 Na, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बस आपको ये सही से निकाल लेने का, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा, कि मोल सीधे अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालिए किसका ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मॉलिक्यूल निकालना है, मोल निकालो, मोल निकालो, मॉलिक्यूल आएगा, जिसका मोल ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इतना बेरिलियम नाइट्रेट आयन, फिर से वही है, आपको कैलकुलेशन मोल करना है, आप कैलकुलेट करिएगा, मैं इसमें ढेर सारे नंबरिकल दे रखा हूँ, ठीक। एंड दिस इज द क्वेश्चन यू आपको अपने सॉल्व करना है। आप सभी लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे को बताइएगा। मैं इसका आंसर की भी दिया हूँ, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सबका सॉल्व करके निकाल लो एंड देन मैच कराना, ये आंसर की है। मैं इसका आंसर की भी दे दिया हूँ, ए से लेके पी तक का आपको सब सॉल्व करके आंसर मैच कराना है, या आपके काम का है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लगाइएगा कंप्लीट, ठीक। सो आज की सभा यहीं तक संपन्न, पूरा मोल कैलकुलेशन कर लेना एंड बताना कितना सही होगा। थैंक यू सो मच।